हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जो यूजीसी नेट वाले लोग हैं वो यूजीसी नेट में लगे होंगे, जो पीजीटी वाले हैं पीजीटी में लगे होंगे, और प्राइमरी वाले प्राइमरी में लगे होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और करना भी पड़ता है क्योंकि तारीख पे तारीख हम लोग को मिलती रहती है, कभी आयोग की तरफ से, कभी किसी एजेंसी की तरफ से। तो हम लोग के एग्ज़ाम जो है एक निश्चित तारीख पर नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक 2022 वाली जो भर्ती थी टीजीटी पीजीटी की, उसकी परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि अभी 20 तारीख को, यानी 20 जून को एक महाधरना होना था, जो मतलब 17 को जो महाधरना हुआ था, एक धरना और होना था 20 तारीख को, जो कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान सर जी के नेतृत्व में होना था। तो वो तो नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारा आयोग है उसको थोड़ा सा एक माह का समय और चाहिए। और जो धरना होना था वो इस वजह से होना था क्योंकि हम लोगों को शिक्षक भर्ती का जो नया विज्ञापन है उसके रिगार्डिंग कि आप लोग नई भर्ती कब तक निकाल रहे हो, तो एक अपडेट जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग में भी है, और इस बारे में हम लोग और डिस्कस भी करेंगे। तो पहले न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और बात करते हैं। तो ये है आप लोगों की न्यूज़। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑलरेडी कि उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षक भर्तियों में देरी हो रही है, और उत्तर प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अध्याचन प्रारूप के विवाद के कारण अटकी हुई है। ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं और फिर बाद में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होंगी 50,000 भर्तियाँ। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों पर अध्याचन मिलते ही जारी करेगा विज्ञापन। तो अध्याचन ये लोग काफ़ी समय से मांग रहे हैं और इन लोगों को मिलना भी चाहिए आयोग को, तभी तो विज्ञापन हम लोग को मिल पाएगा। अब इसमें कहाँ कमी आ रही है वो भी देख लेते हैं। अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देंगे। ठीक है। तो जो भी संबंधित विभाग हैं, जैसे कि प्राइमरी वाले, माध्यमिक वाले या उच्च शिक्षा वाले, जितने विभाग होते हैं, क्योंकि वैकेंसी जो है भले ही साथ में निकले लेकिन अलग अलग कैटेगरी में होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है। एलटी ग्रेड की अलग कैटेगरी होती है, पीजीटी की अलग होती है, टीजीटी की अलग होती है, और प्राइमरी की भी अलग होती है। लेकिन चूँकि उनको जो आयोजित करने वाली जो संस्था है, विभाग है या आयोग है, वो एक ही होता है, तो उस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी भर्ती किस में होनी है। आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। तो आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अध्याचन के प्रारूप पर विवाद बना हुआ है। और आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अध्याचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित होता है यहाँ पे स्नातक शिक्षक जो टीजीटी है और पीजीटी के 20,000 से अधिक, और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी होती, क्योंकि अध्याचन में विलम्ब हुआ। ये कारण बताया सूत्रों ने, आयोग के सूत्रों ने।
विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे और 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होना है, अध्याचन का प्रारूप, पहला पॉइंट तो ये है कि हम उनको चाहिए प्रारूप कि किस फॉर्मेट में देंगे और अध्याचन, और उसके बाद क्या होना है, इसमें प्रारूप तैयार और इस कार्य को पूरा होने में क्या लगेगा, 1 माह का समय। 1 माह भी जोड़ लीजिए और साथ में दूसरा माह भी जोड़ लीजिए, लगभग 2 महीने का समय लगेगा प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक। ठीक है, 2 महीने और लगेंगे और 2 माह बाद, 2 महीने के बाद फिर जिस भी महीने में एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मोटी मोटी बात ये है कि इस साल के अंत तक एक नई भर्ती जिसमें 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जो होनी है, ऐसा प्रस्तावित है। और फिर यहाँ पे है अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती परीक्षा का भी इंतज़ार, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है। जो कि पीजीटी है वो है अगस्त में, अगस्त के लास्ट वीक में, और जो टीजीटी है वो 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित भी टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षा को लेकर असमंजस है और परीक्षा तिथि 3 बार और टीजीटी पीजीटी 2 बार टल चुकी है। अच्छा, पीजीटी की 3 बार और टीजीटी की 2 बार टल चुकी है। ऐसा नहीं है 2 और 3 बार, कई बार टल चुकी है। और आयोग को चाहिए कि जल्दी ही इन समस्याओं को सुलझाएं। और टीजीटी की परीक्षा की जो तिथि है वो 21 और 22 जुलाई। हालांकि इस दिन मुश्किल है और इसको मान के चलिए एक नई तिथि आप लोगों को देखने को मिल सकती है, पीजीटी की भी और टीजीटी की भी, मतलब स्पष्ट तिथि कि उसके आगे कुछ और सोचना ना पड़े। तो कार्मिक विभाग जो है अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है, ठीक है, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजेंगे कि हमारे यहाँ कितने पद रिक्त हैं, उस हिसाब से प्राइमरी के कितने रिक्त हैं, टीजीटी के कितने हैं, पीजीटी के कितने हैं, एलटी ग्रेड के कितने हैं। और अध्याचन मिलने के बाद ही आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, जिससे 2 महीने की और देरी संभव है। आयोग के गठन के 2 वर्षों के बाद भी संबंधित विभागों से अध्याचन न मिलने के कारण नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी अभी तक। अब ये समझ लीजिए 2 वर्ष हो चुके हैं गठन को, लेकिन अभी तक जो विवाद है उसका समाधान हो ही नहीं पाया। और अभी वर्तमान में भी टीजीटी पीजीटी जो 2022 की जो भर्ती है उसकी भी परीक्षाओं की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। ये पॉइंट भी हम लोग का है, जिससे परीक्षा में पहले ही विलम्ब हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग वी आर लेट, ओके। लेकिन एक अच्छी खबर यही है, गुड न्यूज़ है, अच्छा संकेत है कि 50,000 से अधिक हम लोग को भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। देखो क्या होता है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और वो अपना काम ईमानदारी से ही करता है कि ये परीक्षा नहीं तो वो परीक्षा, लेकिन हम लोग को चाहिए सक्सेस, सफलता चाहिए। हम लोग समय देने को तैयार हैं। आयोग को और समय चाहिए और ले लो, 6 महीने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा कराओ और पूरी सफाई से कराओ, फेयर तरीके से कराओ। कोई भी झंझट ना हो कि लीक हो गया, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, है ना।
अगर सफाई से अगर आयोग छात्रों के हित में थोड़ा सा समय मांग रहा है तो हम लोग दे सकते हैं, इतना भी नहीं, क्योंकि 2022 से 3 साल तो होने ही जा रहे हैं, है ना, टीजीटी पीजीटी को। अब पुरानी भर्ती भी साथ में हो जाए और नई भर्ती का विज्ञापन भी, जैसी पुरानी भर्ती की परीक्षा हो और नई भर्ती का हम लोग अप्लाई भी कर सकें, और जो नए लोग हैं उनको नया पैटर्न भी देखने को मिल सकता है इस परीक्षा में। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहिए और सभी को ऑल द बेस्ट। अभी तक जो अपडेट थी यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर वो यही थी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोग नई शिक्षक भर्ती जो अभी होने वाली है, अपकमिंग जो वैकेंसी है 50,000 प्लस, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन इन एडवांस। थैंक यू।